Very good morning. Myself Devendra Purani, motivational speaker, come spoken English trainer, come principal. I am here in front of you to motivate you, to bring something regarding spoken English, to brush up your minds regarding spoken English. Once again, I am not motivating you. I am not here to motivate you because you all are motivating me. Your presence giving me lots of inspiration. So for that I am thankful to you. Now today we have covered so many topics under spoken English. Okay, I hope you all have gone through by all the topics thoroughly with full efforts. I tried my level the best to explain each and every. Now, I am going to start today's motivation. Work is worship. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु ध्रुवा ते संगोष्ठ कर्मणि। समझ में आ रहा है कुछ? मैं कौन से टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ? कौन सा है? कर्म। कर्म मतलब काम। काम ही हमारी पूजा है, कर्म ही हमारी पूजा है। वर्क इज आवर आइडेंटिटी। हमारा काम ही हमारी पहचान है। आदमी की पहचान उसके काम से होती है। वो एक मूवी का सॉन्ग है, नाम से क्या लेना मेरा काम देखो यार। मेरे नाम में, मेरी सूरत में क्या रखा है? मेरा काम देखो। मेरा काम ही मेरी पहचान है। ओके, और काम इंसान को हर जगह एक रिस्पेक्ट दिलाती है। एजुकेशन और काम, ये दो चीज ऐसी है जो हर जगह आपको रिस्पेक्ट देती है। ओके, और जो अभी मैंने श्लोक बोला वो श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय के 47वें चौपाई में श्लोक के अंदर ये समझाया है कि जब अर्जुन रणभूमि में उतरता है और रणभूमि के अंदर अपने ही लोगों को देख के उनका युद्ध करने का मन नहीं करता है, वो युद्ध करने के लिए कटिबद्ध नहीं हो पाता है, तब कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं कि हे पार्थ, कोई भी अपना, कोई भी पराया नहीं है। तू यहाँ कर्म करने के लिए आया है, लोगों का उद्धार करने के लिए आया है, धर्म की रक्षा करने के लिए आया है, और धर्म की रक्षा करना ये तेरा एक कर्म है। कर्म करना तेरा अधिकार है, फल तेरा अधिकार नहीं है। तो फल की चिंता मत कर, फल देने का अधिकार सिर्फ मेरा है। त्रिलोक का नाथ मैं हूं। जिस कर्म के लिए हमने तुम्हें धरती पर भेजा है वो कर्म तुम्हें करना है। कर्म से भागना नहीं है। कर्म से भागना भी एक कायरता है। उसको कायर मत समझ। ओके, तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कर्म को प्राधान्य दे रहे, कर्म की महानता, कर्म का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि कर्म करने से हमें क्या क्या मिलता है और किस तरह से हमें कर्म करने चाहिए। आपने शायद वो सुल्तान मूवी देखी होगी। सुल्तान मूवी में थोड़ा सलमान खान को याद कर लेते हैं। सुल्तान को सिर्फ एक ही आदमी हरा सकता है, खुद सुल्तान। समझ में आ रहा है ना? मतलब कॉन्फिडेंस, वो अपने कर्म से महान खुद को साबित बता रहा है। चलो, सलमान खान को याद कर लिया तो थोड़ा हम शाहरुख खान को भी याद कर ले। उसकी पठान मूवी में आपने शायद देखा होगा। क्या था उसमें? एक डायलॉग था, धंधा कभी भी, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई ईमान नहीं होता। सही है, मैंने उसको काम के रूप में अपने आप मोटिवेट करके बना दिया है। ऐसा बना दिया है कि काम कभी छोटा नहीं होता और काम से बड़ी कोई पूजा नहीं होता, पूजा नहीं होती। मतलब कर्म ही हमारी पूजा है। और सही बात है। काम के रिलेटेड मेरे मन में आते आते अभी गाड़ी में एक ख्याल आया और एक शायरी मैंने खुद अभी अभी बनाई। वो कुछ इस प्रकार है, सोचा है तो करना ही होगा, सोचा है तो करना ही होगा, बस
शुरू अभी से करना होगा। कोई भी काम पूर्ण कब होता है? जब हम उसको करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सोचा है तो करना ही होगा, बस शुरू अभी से करना होगा, बस शुरू अभी से करना होगा। दुनिया से तो बाद में, पहले खुद को खुद से लड़ना होगा। आदमी की जीत तभी होती है, वो सलमान खान वाला मैंने एग्जांपल इसीलिए बताया कि अगर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको अपने पर कॉन्फिडेंस है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। आप कर्म करते जाओ, आपके कर्म पर विश्वास करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये मेरा वादा है, मिस्टर देव का वादा है। और इसी के साथ मैं फिर से तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इतने 2-3 घंटों के लिए शांति से सुना, स्पोकन इंग्लिश इंटरेस्ट के साथ, इंटरेक्शन के साथ पढ़ा और काफ़ी कुछ मोटिवेट मुझे भी किया। आपकी प्रेजेंस, आपकी स्माइल जो कि मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन दे रही है। और इसी के साथ आपकी स्माइल और आपकी मोटिवेशन के साथ आज का हमारा स्पोकन इंग्लिश का और मोटिवेशन का क्लास में यही समाप्त करना चाहूँगा। बस काम को महत्व दो और काम के साथ आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।